हेलो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवा स्टडी पॉइंट IQ में। मैं देवेंद्र। आज हम इस वीडियो में भारत की कृषि के 50 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की हम चर्चा करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस टॉपिक के 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में रबी की फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? गेहूं, जौ, रेपसीड, जूट। साथ में आप भी कमेंट में आंसर दे सकते हैं। और लास्ट में आपको बताना है कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट में है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें आपका राइट हो जाएगा जूट। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है? जूट है, ये रबी की फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है गन्ना, कपास, जूट, गेहूं। तो कौन से नहीं है? गेहूं इसमें नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तापमान, आर्द्रता, पवन, वृष्टि। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा वृष्टि। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? चावल का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत में? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों पश्चिम बंगाल राज्य है, ये भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। बी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? चावल, गेहूं, गन्ना, चना। तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? चावल है, ये खाद्य फसल है प्रमुख भारत की, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत में चावल का कटोरा कहा जाता है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र, इंडो गांगे क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, केरल तथा तमिलनाडु। तो साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा है, वहाँ जो जगह हैं उन्हें चावल का कटोरा कहा जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आपको। राइस बोल ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य है। भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य, तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, 2 नंबर पंजाब है, 3 नंबर हरियाणा है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा गेहूं के 3 बड़े राज्य हैं ये गेहूं उत्पादक करने वाले, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है। भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है? गेहूं, धान, कपास, गन्ना। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा धान है, ये अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है, तो बी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। वो कौन सी खाद्य फसल है? गेहूं, ज्वार, मक्का, चावल। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों चावल है, ये अधिक उपज देती है, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा डी ऑप्शन। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? भारत में हरित क्रांति है, ये किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? गेहूं, चावल, ज्वार, तिलहन, गेहूं, आलू, चाय, कॉफी। तो भारत में हरित क्रांति है, ये किस मामले में सर्वाधिक सफल रही? तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा गेहूं और चावल, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? धान्य भंडार के रूप में किस राज्य को जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा पंजाब राज्य को धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा, हरित क्रांति का अर्थ है। हरित क्रांति का अर्थ क्या है? तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? कृषक क्रांति, सामाजिक वानिकी, वृक्षारोपण, कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। तो हरित क्रांति का अर्थ है कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना है, तो डी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे जाना जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, JS थॉमसन,
इनमें से कोई नहीं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। तो मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात है। सी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है। सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा मध्य प्रदेश है, ये सोयाबीन उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला हो जाएगा, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा केरल है, ये काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ये ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश से ये दाल का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है। तो आपको सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा, सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है। सबसे अधिक मात्रा में केसर उत्पादन या केसर मिलता है उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, असम। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर मिलता है। अगला हो जाएगा, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम, पंजाब। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा कर्नाटक। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है, जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं साथियों। तो सब पूरा वीडियो देखकर सारे क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। फल और सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? फल और सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा द्वितीय स्थान है। और ये भी आपको ध्यान रखना है, चीन दुनिया का सबसे ज़्यादा फल उत्पादन करने वाला देश है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तृतीय स्थान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? जूट उत्पादन में प्रमुख प्रदेश कौन सा है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, ओडिशा। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा पश्चिम बंगाल है, ये जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश है। ये ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? सर्वोत्तम चाय ये कहाँ पर पैदा होती है? जोरहट, नीलगिरी, दार्जिलिंग, कूच बिहार। तो भारत में सर्वोत्तम चाय है वो कहाँ पैदा होती है? तो आपका राइट हो जाएगा दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? पश्चिम बंगाल, केरल, असम, तमिलनाडु। तो सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पर पैदा होती है? इसमें आपका राइट हो जाएगा असम राज्य में होती है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो गन्ना उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो केरल राज्य में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है। और प्राकृतिक रबड़ है इसका उत्पादन भारत का विश्व में चौथा स्थान है। ठीक है। अगला है, भारत लंबे रेशे का कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से करता है? भारत लंबे रेशे के कपास का आयात कहाँ से करता है? मिस्र, सूडान, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, इनमें से सभी। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा इनमें से सभी। भारत में लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से करता है भारत? तो इन तीनों से ही करता है, मिस्र, सूडान, संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें आपका हो जाएगा दूसरा स्थान है। तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। और चीन दुनिया का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है, ये भी आपको ध्यान रखना है साथ में। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति है तो ये किससे संबंधित है? पर्यावरण, कृषि, मत्स्य उत्पादन, नदियों की सफाई से।
तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में स्वच्छ जलीय मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल। तो कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल राज्य है। सी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा प्रथम स्थान है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। भारत में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश राज्य का, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। और भारत में कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करता है? तो वो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? गेहूं, दुग्ध, बाढ़, मत्स्य। तो श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डीवी कुरियन है। ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति है वो किससे संबंधित है? टमाटर, झींगा, मांस, खाद्यान्न। तो गुलाबी क्रांति है ये आपका झींगा उत्पादन से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। गोल क्रांति है ये किससे संबंधित है? गोल क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर उत्पादन, आलू उत्पादन, अंडा उत्पादन, शलजम उत्पादन। तो गोल क्रांति है यह आलू उत्पादन से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो साथियों कर्नाटक राज्य है ये भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य है। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? मक्का, चावल, गेहूं, ज्वार। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा चावल। किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? चावल का होता है। अगला हो जाएगा, खरीफ की फसल काटी जाती है। खरीफ की फसल काटी जाती है, कब काटी जाती है? मार्च में, दिसंबर में, नवंबर के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में। तो साथियों खरीफ की फसल होती है वो मानसून की बारिश से होती है, तो वो कब होती है? नवंबर के माह में काटी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। खरीफ की फसल मानसून से होती है और ये कब काटी जाती है? नवंबर के माह में काटी जाती है। सी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा शहर है जो अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? नासिक, नागपुर, सोलापुर, उज्जैन। तो साथियों इसमें आपका राइट हो जाएगा नासिक है। ये अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। और नासिक कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? कौन सा राज्य है जो संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर। तो साथियों ध्यान रखना है कर्नाटक राज्य है ये इसमें राइट हो जाएगा। भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित है? भारत के कितने प्रतिशत लोग हैं वो कृषि पर आश्रित है? 90, 70, 52, 40। तो 52% लोग हैं ये भारत के कृषि पर आश्रित है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? चाय, रबड़, कॉफी, इलायची। तो साथियों ध्यान रखना आपको, कॉफी की खेती की जाती है नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में। तो इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादित करने वाला राज्य है? दक्षिण भारत ये है। तो यहाँ पर चाय उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, ध्यान रखना है आपको। पूर्वी भारत में तो असम सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करता ही है। तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य है ये सबसे ज़्यादा चाय उत्पादित करता है। तो आपका राइट हो जाएगा इसमें डी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक है? निम्नलिखित में से भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा राज्य है? गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो ध्यान रखना आपको, गुजरात राज्य है ये भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक करता है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत दलहन शोध संस्थान स्थित है? भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित कहाँ पर है? आगरा, फैजाबाद, कानपुर, झांसी। तो ध्यान रखना है कानपुर में भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा।
अगला है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सुमेलित वाले, तो ध्यान रखना आपको सुमेलित नहीं पूछा है। तंबाकू आंध्र प्रदेश राइट है, केला महाराष्ट्र ये आपका गलत हो जाएगा, आलू उत्तर प्रदेश सही है, नारियल केरल सही है। तो साथियों इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, केला महाराष्ट्र ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है पीली क्रांति किस उत्पादन से संबंध है। पीली क्रांति का किस उत्पादन से संबंध है, कुक्कुट, स्वर्ण, सूरजमुखी, तिलहन। तो पीली क्रांति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना तिलहन से संबंधित है। किस उत्पादन से संबंधित है, तो तिलहन से है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद कोई बोई गई फसल को क्या कहते हैं। दक्षिण पश्चिम जब मानसून आता है तब बोई गई फसल को क्या कहते हैं, रबी, खरीफ, वृष्टापुष्ट, शुष्क खेती। तो साथियों ध्यान रखना है खरीफ की फसल कहते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद में बोई गई फसल को क्या कहते हैं, खरीफ की फसल कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। तो भारत सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता किसका है, धान, दलहन, कहवा, चीनी। तो सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा किस चीज का है, तो दलहन का है। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। खरीफ की फसल नहीं है, कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों। तो ये तीनों खरीफ की फसल है। सरसों है ये खरीफ की फसल नहीं है, ये रबी की फसल है। ये आपको ध्यान रखना है साथियों, ठीक है। भारत में वे कौन सा राज्य है जहां आलू की प्रति हेक्टर पैदावार सर्वाधिक होती है। आलू की प्रति हेक्टर पैदावार सर्वाधिक होती है, तो कौन सा राज्य है वो, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, राजस्थान। तो साथियों पंजाब राज्य में इसमें राइट हो जाएगा। भारत में वो कौन सा राज्य है जहां आलू की प्रति हेक्टर पैदावार सर्वाधिक होती है, तो पंजाब राज्य इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। इसका आंसर आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान 51 क्वेश्चन थे। तो साथियों वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।